I'll tell you how girls evolve after breakup और कैसे उनका छपरी छपरी फेज ख़त्म होता है धीरे धीरे। एक लड़की है, जब मैं 9th-10th में थी उसके आसपास, हम बेसिकली जब थे 9th-10th के आसपास, तब उसका ब्रेकअप हुआ था। तो शी यूज टू पुट अ लॉट ऑफ स्टोरीज, दिल टूटने वाले एंड ऑल ऑफ दैट। कम से कम हर रोज़ के 4-5 होते थे और ये महीनों तक चलता था, महीने 2 महीने 3 महीने 4 महीने ऐसे चलता था। फिर उसका ब्रेकअप हो गया। फिर और ये वाली चीज़ें और थोड़े ज़्यादा कि दुनिया में सब ऐसे होते हैं एंड ऑल, आप समझ रहे हो कैसे रील्स की बात कर रही हूँ मैं। हाँ, तो वो हुआ। फिर उसका एक नया बॉयफ्रेंड बन गया, फिर वो नॉर्मल हो गई। उसके बाद फिर उससे थोड़ी बहुत लड़ाइयाँ हो जाती थी, तो फिर उस तरह के रील्स आने लगते थे, बट अब थोड़े कम हो गए। फिर थोड़े टाइम के बाद उससे भी ब्रेकअप हो गया। फिर उसके थोड़े बहुत रील्स आने लग गए। फिर अब वो धीरे धीरे उसकी क्वांटिटी कम हो रही थी। दिस टाइम तो ये वाला बॉयफ्रेंड था, अच्छा था, और अब तक 3-4 साल हो चुके हैं, ज़्यादा टाइम हो चुका है। तो अब तक वो थोड़ा इवॉल्व कर चुकी है, थोड़ी सी उसमें मेचोरिटी आ चुकी है। तो अब ये जो तीसरा वाला, लास्ट वाला, जो अभी रिसेंट वाला जो ब्रेकअप हुआ, उसके बाद शी वेंट साइलेंट। 2 स्टोरीज आई थी उसकी जिससे मुझे पता चला कि ठीक है उसका ब्रेकअप हो चुका है। उसके बाद से उसका क्रिंज रील्स नहीं आए हमारे, मतलब उसकी स्टोरी पे। तो अब उसने साइलेंस चूज़ किया। नाउ शी हैज़ बिकम मेच्योर। 2 महीने तक वो साइलेंट थी, उसकी इंस्टाग्राम पे कोई पोस्ट, कोई स्टोरीज वगैरह कुछ नहीं आ रहे थे। अब कुछ दिनों से, 1-2 हफ्ते से थोड़े बहुत स्टोरीज आने लगे हैं। नाउ शी इज़ अगेन एक्टिव इंस्टाग्राम। तो नाउ शी हैज़ बिकम मेच्योर। आई एम टेलिंग यू कि आप उसकी रिलेशनशिप्स के लिए मेच्योरिटी कितनी है उस चीज़ को जज कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ हर इंस्टाग्राम स्टोरीज। जितने क्रिंज रील्स वो पोस्ट करेगी, मतलब शी इज़ नॉट इन सो मच मेच्योर अबाउट द रिलेशनशिप एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ। जितना वो मेच्योर होती जाएगी रिलेशनशिप्स वगैरह को लेकर के, शी वुड पोस्ट लेस क्रिंज रील्स और लेस थिंग्स रिलेटेड टू हर पर्सनल लाइफ और हर रिलेशनशिप एंड ऑल ऑफ दैट। सो या दैट्स हाउ गर्ल्स इवॉल्व। मेरी मत पूछना, अपना जीवन थोड़ा